कुंभ राशि के जातक को मार्च का महीना आपका कैसा जाएगा? क्या मार्च भी जनवरी फरवरी की तरह निकल जाएगा या कुछ बेहतर रहेगा? जैसे जैसे साढ़े सती खत्म होती जा रही है, आप में उत्सुकता बढ़ती जा रही होगी। यदि आप अपनी लाइफ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो मार्च के महीने से ही आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। चलिए जानेंगे कुंभ राशि के जातकों मार्च के महीने में आपको कैसे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्या इस महीने ब्रह्मांड से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा? सूर्य का प्रकाश आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आपके कैरियर, स्वास्थ्य, भाग्य, रिश्ते को लेकर के मार्च का महीना कैसा रहेगा, चलिए इस बारे में चर्चा करेंगे। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि के जातकों 23 फरवरी से मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर गए। पंचग्रह योग आपकी राशि में देखिए बन रहे हैं। राहु पहले से ही आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है और मंगल 23 से प्रवेश कर गए। शुक्र, सूर्य, बुध आपके फर्स्ट हाउस में। अब ये भी आपको सुनने को मिलेगा 5 ग्रह फर्स्ट हाउस में हो गई आपकी बल्ले बल्ले। कुंभ राशि वालों, धन, पैसा, बरकत सब प्राप्त होगा। यदि ऐसा है तो ये बुरा समय खत्म क्यों नहीं हो पा रहा, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, शनि 13 मार्च से शाम 7:13 पर ये अस्त हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह सूर्य के काफी निकट आ जाता है तो सूर्य की रोशनी से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो शनि के अस्त होने से आपको इनके 2 तरह के रिजल्ट प्राप्त होंगे। एक तो वह जातक कुंभ राशि के जिनको अपनी लाइफ में कार्य का रिजल्ट प्राप्त हो रहा है अपने कर्म, अपनी मेहनत के द्वारा। तो शनि के अस्त होने से उनकी लाइफ में इच्छा शक्ति और सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो सकता है। आलस की स्थिति, कार्य को टालना, आपके कार्यों में रिजल्ट थोड़ी देरी से प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे कौन से जातक रहेंगे? दूसरे वह जातक जिनकी अपनी पत्री में ग्रह काफी नीच हैं, उनको कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, जिनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल चल रहा है, हेल्थ इश्यू बने रहते हैं, कार्यों में अवसर तो आपको आते हैं लेकिन कार्य नहीं बनते। शनि आपसे कड़ी मेहनत, संघर्ष करवा रहे हैं। 13 मार्च से शनि के अस्त होने पर आपको राहत की सांस प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों को आपके फर्स्ट हाउस में 5 ग्रहों की युति, इतने सारे ग्रहों की युति फर्स्ट हाउस में देखिए अच्छी नहीं मानी जाती। एक तो 5 ग्रहों में कोई मित्रता नहीं है, यदि मित्र भी होते तो तब भी समझ में आता। राहु फर्स्ट हाउस में सूर्य के साथ युति करेंगे 14 मार्च तक। मंगल 26 मार्च तक देखिए अस्त रहेंगे। बुध भी 14 मार्च तक अस्त रहेंगे, 14 मार्च को उदित होंगे। चलिए अब जानेंगे इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या असर आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। इस महीने आपके अंदर एक जो है द्वंद्व की स्थिति, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ये ना आपके माइंड से खेलते हैं। तो राहु क्या है? एम्बिशन है, इच्छाएं हैं, सब कुछ मिल जाने के बाद भी इनको संतुष्टि नहीं, चाहे धन के मामले में, रिश्ते के मामले में, ऐसा इंसान संतुष्ट नहीं होता। ये सब ग्रह हमसे करवाते हैं। राहु सतविषा नक्षत्र में है और ये इनका देखिए अपना नक्षत्र है और ये नक्षत्र 100 हीलर्स का कार्य करता है और ये शनि के नवांश में है, तो ये आपको हर क्षेत्र में हीलिंग प्रदान करेंगे। साढ़े सती के अंतिम दौर में ये आपको राहत प्रदान करेंगे। सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष बनाती है, तो यहाँ पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद, विवाद, सरकारी कार्यों में रुकावट ये उत्पन्न करते हैं। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं और सूर्य पर ग्रहण राहु के साथ तो टेंशन, मानसिक तनाव, नींद में आपके डिस्टरबेंस, ये स्थिति 14 मार्च तक रहेगी। उसके बाद राहत प्राप्त होगी। मंगल राहु के साथ है, ये यहाँ अंगारक योग बनाते हैं। मंगल एनर्जी, मेहनत, मंगल सूर्य की युति भी है। इस टाइम आपकी एनर्जी लेवल तो देखिए काफी हाई रहेगा। दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, गुस्सा, क्रोध आना स्वाभाविक है। मंगल को कमांड करेंगे इस टाइम सूर्य देव। इस समय जोश, एनर्जी की वजह से आप सोचेंगे कि मैं ये कार्य कर लूं या अपना आप कुछ करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे सूर्य की वजह से, क्योंकि मंगल को कमांड कर रहे हैं सूर्य और सूर्य है राजा। मंगल बेचारे सेनापति हैं, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे ना जैसे सूर्य उन्हें चलाएंगे।
देखिए यहाँ 2.25 दिन के लिए चंद्रमा भी आएंगे, तभी पंचग्रह युति बनेगी। तो ये, लेकिन ये 2.25 दिन के लिए रहेंगे, तो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या है, ये मानसिक टेंशन बढ़ा सकते हैं, आप परेशान हो सकते हो, या आप किसी बारे में जो है कुछ ज्यादा सोच सकते हो, लेकिन ये 2.25 दिन की कहानी रहेगी। बुध 14 मार्च को उदित होंगे, और बुध आपकी बुद्धि भाव, ज्ञान भाव के स्वामी है। बुध क्या है, मैनेजमेंट है, बैंकिंग है, आपकी कम्युनिकेशन। देखिए मार्गी ये 20 मार्च से होंगे। अब आप कहेंगे अस्त तो ये 14 तारीख तक रहेंगे, लेकिन हाँ उसके बाद ये फिर एक बार वक्री हो जाएंगे, लेकिन मार्गी ये 20 मार्च से होंगे। फर्स्ट हाउस यानी आप, इस समय आप में कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली है हर क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, संतान को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, परिवार को। बड़ा हौस पौस सा मामला रहेगा जब इतने सारे ग्रह। यहाँ आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी होगा, 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और इनकी नवम दृष्टि रहेगी, तो इस समय आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। केतु की भी दृष्टि है, आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, तो यदि आप इस टाइम आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ करके रहेंगे, कार्य करेंगे, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वरना आप स्टार्टिंग से ही मार्च के आप उलझ के रह जाएंगे। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में शनिदेव 13 मार्च को अस्त हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया, शनि सूर्य के करीब आ जाएंगे। सूर्य के प्रकाश में शनि के कार्य करने की गति बहुत मंद हो जाएगी। और सेकंड हाउस किस चीज का, धन के संचय का, वाणी का, कुल कुटुंब का। सेकंड हाउस में शुक्रदेव प्रवेश करेंगे, तो शुक्र यहाँ उच्च के रहेंगे। शनि और शुक्र में देखिए मैत्री भाव है, तो धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के रास्ते निर्मित करेंगे। जो समस्याएं घर परिवार में चल रही हैं वह दूर करेंगे। 14 तारीख को सूर्य देव भी देखिए आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, और सूर्य और शुक्र की युति देखिए अच्छी नहीं होती। यदि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में भी ये युति है तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। शुक्र लव रिलेशन में डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। घर परिवार लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद मतभेद आपका हो सकता है। सेकंड हाउस वाणी का भाव है, तो इस टाइम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से बचिएगा। कभी क्या होता है कि सामने वाले को ना चीजें हर्ट हो जाती हैं, हो सकता है आप सही हो, थोड़ा आप अपनी मतलब टोन को संभालिएगा। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है, तो वो थोड़ा सा ना झुका हुआ होता है, जो सबको फल प्रदान करता है, सबकी भूख मिटाता है, सबको शांति प्रदान करता है। और जो सूखा पेड़ होता है वो सीधा तना खड़ा हुआ होता है, तो थोड़ा सा झुक करके इस टाइम रिश्तों को संभालिएगा, अपने अंदर फलों की मिठास रखिएगा। सूर्य फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में रहेंगे, तो देखिए ये हेडेक प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, मानसिक अशांति, थोड़ी सी एंजाइटी देते हैं। तो इस समय आप शांत रहते हुए धर्म अध्यात्म से जुड़कर, गुरुद्वारे वगैरह अगर आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहां सेवा करिए, मेडिटेशन से जुड़ करके रहिए। 25 मार्च से देखिए शुक्र आपके थर्ड हाउस मेहनत पराक्रम के भाव में चले जाएंगे। शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य से धन का आगमन होगा। इस समय आप जो कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट तो आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा, और सुख की अनुभूति भी इस टाइम आपको होगी। फोर्थ हाउस में वृषभ राशि, और इसके स्वामी शुक्रदेव देखिए आपके थर्ड हाउस में है। इस टाइम पीरियड में आपको मेंटली टेंशन थोड़ी सी कम रहेगी, मन में मतलब शांति रहेगी। फोर्थ हाउस आपके भूमि, भवन, वाहन का है, पब्लिक डीलिंग का है, और फोर्थ हाउस पर देखिए शनि की, मंगल की दृष्टि, तो परिवार में टेंशन की स्थिति रहेगी। फोर्थ हाउस के स्वामी पराक्रम भाव में है, तो मेहनत तो ये देखिए आपसे पक्का करवाने वाले हैं। ये समय मेहनत से कार्यों में रिजल्ट प्राप्त करने का है। और देखिए यदि आप कोई मकान वाहन ले रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए ना आप टाल दें, कम से कम मिड मार्च तक तो आप ये चीजें टाल दें, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। बात करें पंचम भाव की, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, और 11 मार्च से मिथुन राशि में ये मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति कारक माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से कमान संभालेंगे आपकी। 3 मार्च के ग्रहण के असर को भी ये कम करेंगे। गुरु बृहस्पति का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टियां, अमृत दृष्टियां धन त्रिकोण को देखिए यहाँ पूरा करेंगी। नवम भाव, प्रथम भाव और पंचम भाव को ये जोड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति आपको कष्टों, परेशानियों, बाधाओं से बाहर निकालेंगे, टेंशन आपकी कम करेंगे। देखिए ये बात मैंने पहले भी बताई है कुंभ राशि की वीडियो में, कि जब भी किसी मेन कार्य करने के लिए आप लोग जा रहे हैं,
तो डार्क कलर को अवॉइड करें, खास तौर से आप लोग रेड कलर को अवॉइड करें। गुरु बृहस्पति को उच्च यहाँ पर रखें, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। संतान की शिक्षा के लिए बहुत उत्तम समय है ये। जॉब या शादी विवाह को लेकर के आप उनके परेशान थे तो ये सब समाधान आपको मिलेंगे। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं वो 11 मार्च के बाद उनको रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है। छठे भाव की बात करें तो यहाँ कर्क राशि है और ये देखिए चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा जो है चलायमान होते हैं और ये शनि की शत्रु राशि है। अभी तक का ये जो समय था ना, ये सब कुछ आपके कर्मों का फल था। कुछ समय आपको दिया गया था कि इस टफ समय में अपनी चीजों को थोड़ा सा सही से आप एग्जीक्यूट करो, अपना सेल्फ अध्ययन करो, अपनी पावर को पहचानो, काम पे फोकस करो या अपने फोकस को बढ़ाओ। जहां जहां जिंदगी में कमियां हैं उन कमियों को दूर करो। शनि देखिए हार्डवर्क करवा रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए ही है, तो अपने अंदर की ताकत को पहचानो। और वैसे भी आप काफी हार्ड वर्किंग होते ही हो कुंभ राशि वालों, तो ये समय अपने को पहचानने का है। बात करें 7वें भाव की तो यहाँ देखिए केतु देव विराजमान है और ये यहाँ शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे 28 मार्च तक। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि ग्रह किस नक्षत्र में है और ये शुक्र के नक्षत्र में है, तो मैरिड लाइफ के लिए, पुरानी पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन इस टाइम आपको नई पार्टनरशिप करने से बचना है और अगर कर रहे हैं तो बहुत संभल करके करें। केतु देखिए वृत्ति के कारक हैं, 5 दिसंबर तक ये यहाँ रहने वाले हैं। पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार में ध्यान रख करके धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें। 4 ग्रहों की दृष्टियां आपके 7th हाउस पर है, तो इस समय ध्यान रखें। कोई लुभावने ऑफर यदि आपको दे रहा है या शॉर्टकट रास्ता आपको दिखा रहा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए सतर्क रहें कि आप यहाँ 10% लगा दो आपको 50 मिलेगा, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा सतर्क रहें। बिजनेस में ये आपको फायदा हो जाएगा, ये डील कर लो, तो सावधानी पूर्वक सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा क्योंकि यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। बात करें 8वें भाव की, 8वें भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि है और शनि की सप्तम दृष्टि है। ये भाव आयु का, ससुराल का, गुण रहस्यों का। देखिए इस टाइम वाहन थोड़ा सा संभल करके चलाइएगा और छोटी मोटी इंजरी के भी योग बन रहे हैं। रिसर्च के क्षेत्र में है जो स्टूडेंट्स, उनके लिए काफी उत्तम समय है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय काफी उत्तम है। बात करें आपके 9वें भाव की, 9वें भाव में तुला राशि है और इसके स्वामी शुक्र आपके 3rd हाउस में विराजमान है और 25 मार्च से ये दृष्टि डालेंगे अपनी ही राशि पर, तो भाग्य उदय का समय है। जो कार्य आपके अभी तक बन नहीं रहे थे तो आपकी मेहनत के द्वारा वे सब आपके पक्ष में आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए राहु की 9वीं दृष्टि है और गुरु की 5वीं दृष्टि है, तो ये बहुत अच्छी बात है। राहु की दृष्टि हीलिंग का कार्य करेगी और गुरु की दृष्टि पुराने कार्यों को ठीक करके पुनर्निर्माण करके और धन अध्यात्म की उन्नति करेगी। बात करें 10वें भाव की, 10th हाउस 10वें भाव के स्वामी मंगल है और ये देखिए अस्त रहेंगे, तो आप वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में मेहनत, हार्डवर्क तो देखिए बहुत करेंगे लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। प्रमोशन, उन्नति में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। जैसे ही कर्म भाव के स्वामी मंगल 26 मार्च से उदित होंगे तो उसके बाद ठीक होना सब शुरू हो जाएगा। जब तक मंगल अस्त रहेंगे थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अपने सीनियर बॉस से कोई वाद विवाद इस टाइम मत कीजिएगा, इस टाइम को थोड़ा सा बह जाने दीजिएगा। वाणी पर कंट्रोल रखते हुए इस समय को निकालें। यदि ज्यादा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करें या गरीब मजदूरों को आप देखिए इस टाइम समोसा खिलाएं। ये 3 ग्रहों को ठीक करता है, बहुत बेस्ट उपाय है। बात करें 11वें भाव की, और 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का, और यहाँ धनु राशि है। इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति 5th भाव में विराजमान है और ये पूर्ण दृष्टि आपके लाभ भाव पर डाल रहे हैं। गुरु बृहस्पति आपके तारणहार रहेंगे इस टाइम। 11 मार्च के बाद ये आपकी डूबती नैया को बचाएंगे। हर बार आपको बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति ही आ रहे हैं। ये सारी विपरीत परिस्थितियों से निकालकर
आपको कर्ण की रोशनी दिखाएंगे। शनि की देखिए दशम दृष्टि है, तो कार्यों में स्ट्रगल डिले तो ला सकती है, लेकिन गुरु बृहस्पति रिजल्ट आपको प्रदान जरूर करेंगे। लाभ और इच्छा पूर्ति भी ये यहाँ पर प्रदान करेंगे। बात करें 12वें घर की, 12वें घर का स्वामी शनि आपके सेकंड हाउस में है। ये भाव देखिए खर्चे का, व्यय का है। 12वां भाव व्यय भाव का स्वामी धन भाव में, तो खर्चे तो देखिए 100% आपके ये करवाएंगे। सेविंग इस दौरान थोड़ी सी कम रहेगी। विदेश रिलेटेड यदि आपका कार्य है, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है, तो वहां आपको काफी बेनिफिट ये प्रदान करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो वहां आपको लाभ देंगे। शनि अभी आपको जो स्ट्रगल मेहनत करवा रहे हैं उसका रिजल्ट बेनिफिट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। शनि अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो ये स्थिरता और प्रगति लाता है। मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत का है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने का कार्य भी कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा आपको। ये थी मेरी प्रेडिक्शन कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने की। चलिए अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले आप सूर्य को जल दें। देखिए ज्यादातर आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि ये शनि की राशि है तो यहाँ सूर्य को जल नहीं देते। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पुत्र को पिता की सेवा करनी ही पड़ती है। किसी ने कभी कहा कि कोई भी पुत्र पिता की सेवा ना करे? तो कुंभ राशि पुत्र है और सूर्यदेव उनके पिता, तो आप उनकी सेवा कीजिए। वो कैसे? सूर्य को जल दीजिए और कोई भी मंत्र आप बोल दीजिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः बोल दीजिए या ओम ह्राम ह्रीम राम से सूर्याय नमः। देखिए मंत्र बोलते हुए जल देना चाहिए हमेशा। दूसरा, मंगल आपके कर्म भाव कैरियर भाव के स्वामी है और ये अस्त है, तो यहाँ आप हनुमान जी का पूजन करें। आप हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, या आप हनुमान जी के चरणों में जाकर के मीठा पान रखें, ये जरूर कीजिएगा। राहु आपके प्रथम भाव में, ये आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए, ग्रीडीनेस के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके उपाय करके चलिएगा जिससे ये कंट्रोल रहे। सफाई कर्मचारी यदि आपको मिल जाए तो आप उनको कुछ भी दान दक्षिणा अन्न जो आपकी इच्छा वो दीजिएगा। और शाम को संध्या समय देखिए कपूर जरूर जलाइएगा अपने घर में, क्योंकि राहु एक प्रकार का धुआं ही है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।